नमस्कार दोस्तों यहाँ पे मेरे पास सबमर्सिबल ये हमारी मोटर है। तो अगर आपने सबमर्सिबल मोटर देखी है तो जिसके अंदर वो 1 HP भी आती है, 2 HP की भी आती है और सिंगल फेज़ और 3 फेज़ आती है। तो ये जो मेरे पास सबमर्सिबल मोटर है वो 3 फेज़ मोटर है। तो अगर आपके पास इस तरह की सबमर्सिबल मोटर है, अगर वो नहीं चल रही तो इसको कैसे यानी अगर इसको चेक करना है, अगर ये ख़राब है या चालू करने से किस तरह से चेक किया जाता है, तो इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से बताऊंगा किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से। इसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको चेक करेंगे, जिसके अब हमें पता चल गया ये ख़राब है या अच्छी है। अगर अच्छी है तो फिर इसको डायरेक्टली 3 फेज़ सप्लाई कनेक्ट करके स्टार्टर के साथ हम इसको चालू कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपकी इस तरह की सबमर्सिबल मोटर होगी तो 3 वायर इस तरह से आगे, रेड येलो ब्लू इस तरह से 3 वायर होते हैं। तो जिसमें से 2 वाइंडिंग रहती है इसकी, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। इसकी थियरी की बात नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल आपको समझाऊँ किस तरह से चेक करना। तो सबसे पहले ये मैं आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करके बताऊंगा। तो ये मेरे पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड हमने बना के रेडी रखा है। तो इसके 3 वायर होंगे। तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे सबसे पहले। दूसरा इसका बॉडी टेस्ट लेंगे, यानी बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए जो 3 वायर है उसमें हम लगा के बारी बारी चेक करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये एक लगा, ठीक है, बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी वाइंडिंग हमारी ओके है। यहाँ पे दूसरी जगह पे लगा के देख रहा हूँ, ये भी ओके। और अभी ये रेड और यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी ओके, यानी वाइंडिंग हमारी ओके है। जो कंटिन्यूटी टेस्ट हमने लिया सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से उसके हिसाब से हमारी वाइंडिंग ओके। अभी बॉडी टेस्ट में क्या करना है, अगर ये देखिए ये बॉडी के साथ शॉर्ट होगी वाइंडिंग स्टार्टिंग और रनिंग, तो इस तरह से आपका बल्ब ग्लो होगा। तो अभी मैं बारी बारी लगा के चेक करता हूँ। यहाँ पे लगाया, देखिए नहीं, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। ये कंडीशन में बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी जो हमारी वाइंडिंग है ये मोटर की वो बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा टेस्टिंग बोर्ड है सीरीज टेस्ट, उसकी हेल्प से हम इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। यानी अभी के कंडीशन में ये हमारी मोटर ओके है, ठीक है। टेस्टिंग बोर्ड अभी मल्टीमीटर से भी आपको मैं चेक करके बताता हूँ। तो मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे इस तरह से आपका मल्टीमीटर होगा, जिसके अंदर भी हम कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे और इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रखना होगा, यहाँ पे और ये स्पीकर का यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉप को लगाएंगे तो बीप का साउंडिंग आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी लगा के चेक करते हैं, बीप का साउंडिंग आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी ओके है। यहाँ पे भी ओके है और यहाँ पे भी हो गया, यानी तीनों वायर में कंटिन्यूटी ओके आ रही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं बारी बारी लगा के। यानी अगर वाइंडिंग ओपन हो चुकी होगी तो यहाँ पे बीप का साउंडिंग नहीं आएगा। यहाँ पे बीप का साउंडिंग आ रहा है, यानी सभी वायर अंदर से ओके, कोई भी वायर ख़राब नहीं हो चुका, ओपन नहीं हो चुका या जला भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी कंटिन्यूटी टेस्ट होगी। इसी तरह बॉडी के साथ भी चेक कर, यहाँ पे लगाएंगे और बारी बारी यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, यानी ये वायर वाइंडिंग मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये तो इस यहाँ पे आ रहा है, ये बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं, यानी मल्टीमीटर से हमने 2 कंटिन्यूटी टेस्ट ले लिया, बॉडी टेस्ट भी लिया। अब इसका जो और एक चीज़ है कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे मैं आपको रेजिस्टेंस पे लगा के बताऊंगा कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देता हूँ तो आपको देखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा 3.1। दूसरी वाइंडिंग में चेक करते हैं, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस शो कर रहा है 4.9 और दूसरी वाइंडिंग में चेक कर रहे हैं 7.5। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो नियर बाई 10 या 9 ओम से नज़दीक आना चाहिए। तो किसी में 4.5 7 बता रहा है, ठीक है। मगर ये इसके जो वाइंडिंग है वो हमारी ओके है। थोड़ी वाइंडिंग का आयर इंसुलेशन जो है थोड़ा सा वीक हो चुका है, इसकी वजह से जो एक वाइंडिंग में हमने चेक किया जिसमें हमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम बताया, ठीक है। तो मोस्टली 8 या 9 ओम आने चाहिए, 6 या 5 आ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी अभी की कंडीशन में ये मोटर ओके है। अगर इसको मैं 3 फेज़ सप्लाई देकर चालू करूँगा तो आराम से मोटर रन करेगी, ठीक है। आपको मैं और एक मेगा टेस्ट भी बता देता हूँ। अगर मेगा टेस्ट में क्या रीडिंग आता है, तो मेगा टेस्ट में आप देखिए ये मेगर है। तो इस तरह से मेगा टेस्ट में भी हम चेक आईआर टेस्ट ले लेंगे, 2 वाइंडिंग का हम देख देते क्या आता है रीडिंग। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ मेगा टेस्टिंग के लिए, और ये कंटिन्यूटी बता रहा है मेगर में, ठीक है। यानी मेगर में कंटिन्यूटी ओके है मेगा टेस्ट में। ये देख सकते हैं 1 मेगा ओम से आपका रीडिंग ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर मेगा टेस्टिंग में, देख। तो आपका जो भी ये बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। इस तरह से यहाँ पे भी लगा के चेक कर सकते हैं आप, इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली साफ में लगा के चेक कर रहा हूँ इस तरह से यहाँ पे।
तो ये आपका रीडिंग आ रहा है आराम से, यानी ज़्यादा रीडिंग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दूसरी में भी लगा के चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी ये कम्प्लीटली आ रहा है। अभी लास्ट वाइंडिंग में चेक कर लेते तीसरे वायर में। तो ये रीडिंग हमारा आ रहा है 10 या 5 मेगा ओम जितना आ रहा है, यानी ये जो वाइंडिंग है बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इन्हें जो भी हमारी वाइंडिंग है वो कम्प्लीटली ओके। अभी यहाँ पे मैं 3 फेज सप्लाई देकर उसको चालू करता, आराम से मोटर रन करिए। अगर ये कंडीशन आपकी सभी पास हो जाती है तो आप इजीली सबमर्सिबल मोटर को चालू कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें क्या चेक करनी है, जो अगर जब चालू करने जाओ तो ये इसका जो साफ होता है वो फ्रीली घूमना चाहिए, इस तरह से इतना फ्रीली होना चाहिए। अगर ये फ्रीली नहीं होगा तो आप चालू करें तो ज़्यादा करंट लेगा और मोटर जल सकती है। तो ये भी आपको चेक करना रहता है। और जब भी आप ये टेस्ट मेगा टेस्ट जब करते हैं तो इसके अंदर पानी ऑलरेडी इसके अंदर पानी डाल के रखा है, पानी डाल के ये आप सब टेस्ट कीजिए तो आपको एक्जैक्टली रीडिंग मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जो सबमर्सिबल मोटर है उसको चालू कर सकते नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चली हो, जिस तरह से मैं आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, मल्टीमीटर और मेगर का यूज़ करके पूरा समझाया किस तरह से ये सबमर्सिबल मोटर को चेक किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।